नमस्ते, वेलकम टू द श्री चक्र। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। सो चलिए आज रीडिंग शुरू करते हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि क्या रीडिंग होने वाला है आज मैसेज लेंगे डार्क मदर यानी कि माँ काली का मैसेज। सो चलिए देख लेते हैं कि माँ काली हम सबको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती है। उससे पहले मैं एक बार बोल दूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और जो नए नए आए हो प्लीज़ अगर चैनल को अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाओ। ओके, कोई चाहिए। चलिए रीडिंग पे चलते हैं, देख लेते हैं कि डार्क मदर यानी कि काली माँ हमको क्या बोलना चाहती है, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। तो चलिए एक कार्ड बाहर निकला हुआ ही लेते हैं। ओके, सो बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ग्राउंड हॉक स्पिरिट है ये, इसको हिंदी में, हम बंगाली में इसको सजारू बोलते हैं। 31 नंबर या फिर 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये मैसेज है कि टाइम टू लेट गो, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कुछ पकड़े हुए हैं, कुछ चीज़ों को अभी तक पकड़े हुए हैं या उम्मीद लगाए हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इसके ये जो है ना प्राणी जो भी है ये, इसकी जो बाहर की तरफ है ना, त्वचा की जो स्किन के बाहर की तरफ है वो कांटे होते हैं। ठीक है, आपको शायद माँ काली बोलना चाहती है कि आप जो पकड़े हुए हो, जिसकी उम्मीद लगाए हुए हो, जो अभी तक छोड़ नहीं पाए हो आप, वो शायद आपके लिए कांटा हो, आपके रास्ते की कांटा। आप बहुत दूर जा सकते हो, आपको बहुत दूर जाना है, पर आप एक जगह पे फंस चुके हो। उस जगह से आपको निकलना है, बाहर निकलना है। अभी आप मतलब आपके सिचुएशन के हिसाब से आप ले लो ये मैसेज कि माँ काली आपको एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही है, किस चीज़ से निकलने के लिए बोलना चाह रही है। अगर आप ये कर दो ना तो फिर आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके सामने बहुत कुछ है, माँ काली ये बोल रही है। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ मैसेज, बाकी और देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। ओके, चलिए शुरू करते। वर्ड मुझे चैनल हो रहा है लिसनिंग। आपको शायद कुछ साइंस आपकी, या तो हो सकता है आपके मन की बात सुनने को बोल रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई है आपके ज़िंदगी में, कोई है जिसकी बात आप नहीं सुन रहे हो। ठीक है, आपको सुनना चाहिए, या फिर सिर्फ बोल रहे हो, सिर्फ खुद की बात रख रहे हो। तो दूसरों की सुना करो, ये शायद इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ज़रूरी है शायद इस वक्त ये। या फिर ये हो सकता है किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी कि आपकी बात मतलब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो शायद पहले नहीं होता था। तो कोई तो है जो आपकी बात समझ रहे हैं, धीरज रखे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पहला मैसेज लेंगे टैरो से, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो आप। देखो, आपको ना एक आपके लिए मैसेज है। टाइम जो है ना वो किसी के लिए नहीं रुकता है, और यही इसकी खास बात है। ठीक है, मतलब टाइम चेंज होता रहता है। अगर वो ख़राब टाइम है, अगर वो अच्छा टाइम है, जो भी है वो निकल जाता है। तो ये जो भी टाइम है
वो चाहे ख़राब हो तो वो निकल के अच्छा टाइम आने वाला है, और अगर अच्छा टाइम हो तो ये भी निकल जाएगा। ख़राब टाइम आ जाएगा तो आपको अगर कुछ करना है तो इसी टाइम पे कर लो। हर चीज़ का टाइम होता है, वो अगर निकल जाए, देखो इसके हाथ से जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि सैंड जैसे छूट रहा है। तो ऐसे कुछ आप जितना ज़्यादा ज़ोर से कुछ पकड़ोगे ना वो उतना छूटेगा आपके हथेली से। तो शायद ये आपके लिए मैसेज है कि ऐसे खुल के आप अगर वो सैंड लोगे ना तो रह जाएगा अपने हथेली पे। अगर आप उसे ऐसे करोगे ना तो वो निकल जाएगा। तो प्रेशर मत दो। अगर कुछ है आपके पास रुकने के लिए तो वो ऐसे रुकेगा, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जिस चीज़ को जो चीज़ आपके पास रुकने नहीं वाली है उसे ऐसे पकड़ोगे तो वो जल्दी भाग जाएगा या जाएगी कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है मुझे, और एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। आपने कोई ज्वेलरी हो जो आपने शायद खुल के रखा है, मतलब कुछ दिन पहले रिसेंट पास में खुल के रखा है, अच्छा नहीं लग रहा था आपको, या फिर आपको मन नहीं बोल रहा था। सो वो पहन लीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप अगर कुछ भी ऐसे आप पहनते थे हमेशा, वो खुल के रखा हुआ है। सबके लिए नहीं बोलूँगी, जिसके लिए मैसेज जा रहा है वो ले लो। ओके, आप यहाँ पे ये मैसेज एकदम सही आया। जो ये रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हो ना, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे भी ये फंसा हुआ लग रहा है, ये भी आंखें बंद है अपना दोनों में आंखें बंद है। आप किसी चीज़ को देख के भी अनदेखा कर रहे हो। आप देख पा रहे हो उसकी सच्चाई, पर देख के भी अनदेखा कर रहे हो। ऐसा शायद खुद को गलत समझा रहे हो, या फिर खुद को बोल रहा है कि नहीं मैंने देखा है, वो गलत भी तो हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा है आज। तो देखो माँ काली आपको सतर्क कर रही है। इसके बाद भी अगर अनदेखा करोगे आप कुछ चीज़ों को तो कोई नहीं रोक सकता तबाही, ठीक है। सो कुछ अगर सुन रहे हो, लिसनिंग मैंने सुना, कुछ अगर देख रहे हो तो गौर करो उस चीज़ में, ठीक है। ओके, आपको ना कहीं से छूटना है, कहीं पे आप फंसे हुए हो। इस चीज़ से आपको बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। आपको ना एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको इतनी शांति मिलेगी ना, आपकी ज़िंदगी इस वक्त ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है। मतलब कान के पास कोई कौ 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 कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आपको, और आपको ना ये पसंद नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, फिर भी आप फंसे हुए हो। चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये जॉब में हो, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, निकल लो, लेट गो करो। ये आपके लिए मैसेज है, माँ दे रही है ये मैसेज। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, देखो ये कितना पीसफुल, शांति में लग रही है। देखा, ये दो कार्ड देखो और ये देखो। तो आपकी ज़िंदगी ना ये शांति, ये जो क्या बोले अबंडेंस है, ये आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। इस कार्ड को देख के आपको क्या फील हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। देखो ये इसके आंखें बंद हैं, मुंह में देखो एक फेस पे एक मुस्कान है जो हमको बोल रहे हैं कि ये जानती है, ये इनफ है, ये क्या कर सकती है क्या नहीं,
इसको खुद पे भरोसा है, जो शायद आप नहीं कर पा रहे हो इस वक्त, इसीलिए यहाँ पे फंसे हुए हो। ये आपके लिए मैसेज है, खुद पे भरोसा करो। आप क्या कर सकते हो आपको पता नहीं, पर माँ काली को पता है, तो इसीलिए वो मैसेज दे रही है आपको। चलिए नेक्स्ट कार्ड लेंगे। ये देखो फिर से डेथ आ गया। मतलब ये एक ही मैसेज आ रहा है बार बार। मैं जितना भी कार्ड लूँ ना, मुझे समझ में आ गया है एक ही मैसेज आएगा कि कुछ एंड करना पड़ेगा आपको, एक डिसीजन में आना पड़ेगा, कुछ एंड करना पड़ेगा, तभी जो नया जन्म आप पाओगे ना वो अलग ही लेवल का होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी, जो जॉब छोड़ के आप बिजनेस शुरू कर दो खुद पे भरोसा करो और रिस्क ले लो। ठीक है, एक लास्ट एडवाइस कार्ड आपके लिए मैं लूँगी। बाकी मुझे समझ में यहाँ पे आ रहा है मामला, माँ काली क्या बोलना चाह रही है ना, वो समझ में मुझे आ रहा है। देखो आप दो चीज़ों में फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है दो चीज़ों में फंसे हुए। डिसीजन लो ठीक तरह से कि आपको क्या करना है। ये देखो मैंने बोला ना, बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू करो, खुद पे भरोसा करो, तो वो कार्ड निकल के आ गया फिर से। देखा, तो मैं यूँ ही नहीं कह रही थी। देखो ये डेविल से छुटकारा पाओगे आप, डेविल उल्टा आया है, डेविल से छुटकारा पाओगे, कुछ सच्चाई पता चलेगी आपको। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कुछ सच्चाई आपको पता चल रही है, इसके बाद भी चलेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पाओगे आप। ठीक है, तभी ये डेथ का कार्ड यहाँ पे है। इस टॉक्सिक सिचुएशन से, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई याद हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कुछ भी हो, ये जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ से मुक्ति पाओ। खुद पे भरोसा करो और आगे बढ़ो। ये खुद की कुछ करो, खुद कुछ करो। अपनी खुशियाँ औरों में मत ढूंढो, खुद में ढूंढो। ठीक है, कोई और आएगा तो आप खुश होगे, ये वाला एनर्जी में मत रहो। ठीक है, ओके। चलिए लास्ट एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ, एक लास्ट कार्ड। माँ काली क्या बोलना चाह रही है, लास्ट कार्ड। ओके, ये वाला, ये फिर से आ गया लेट गो वाला कार्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टू लेट गो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, पर इस कार्ड का मतलब ही है टाइम टू लेट गो। और क्या बताएं, और कितनी तरह से आपको, देखो ये सब का न्यू लव भी आ रहा है आपके पास। इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलो। अगर ये लव लाइफ है तो न्यू लव आ रहा है, अगर ये कोई जॉब ऑप्शन है तो ये बिजनेस या फिर खुद का कुछ आपके लिए वेट कर। बहुत अच्छा, बहुत क्लियर कट माँ ने मैसेज दे दिया है। इसके बाद और कुछ बातें हो नहीं सकती है, तो ज़रा गौर करना इसमें। ओके, तो चलिए आज यही तक था। थैंक यू माँ काली, और थैंक यू आप सबको वीडियो देखने के लिए। तो चलिए सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं, टाटा।